के बारे में तुम्हें जानना है तो दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरुओं को बनाया। तो दत्तात्रेय के 24 गुरु से उद्धव जी महाराज ने ज्ञान लिया कि जीवन में सन्यास कैसा होना चाहिए। 24 गुरुओं को बना करके दत्तात्रेय जी महाराज ने सन्यास धर्म का निरूपण किया है। इन सारी कथाओं का निरूपण करके बंध और मुक्ति का स्वरूप बताया, विभूति योग का वर्णन किया। एल गीत और भिक्षु गीत के माध्यम से सुदृढ़ वैराग्य के बारे में पूरी वैराग्य की चर्चा इस स्कंद में सुखदेव बाबा निरूपण कर रहे हैं। भगवान भी समझ गए अब मेरा पूरा 125 वर्ष का समय धीरे धीरे पूरा होने वाला है। एक दिन भगवान के ही जो पुत्र थे वह सब वन में घूमने के लिए गए और जैसे ही वन में घूमने के लिए गए तो उसी वन में सप्त ऋषि बैठे हुए थे। तो भगवान के जो पुत्र आदि हैं उन्हें संत महात्माओं पर विश्वास तो होता नहीं था। सप्त ऋषि बैठे हुए थे। बच्चे कहने लगे महात्मा जजमान का धन खाते हैं, पेट बढ़ाते हैं, आराम से पड़े रहते हैं, इन्हें आता जाता कुछ नहीं है। तो महात्माओं की परीक्षा लेने के लिए भगवान के ही पुत्रों ने जामवती का एक पुत्र था जिसका नाम था सांब। उस सांब के पेट में कपड़ा बांध दिया और साड़ी पहना करके 1.5 हाथ का घूंघट डाल करके महात्माओं के सामने ले गए और महात्माओं के सामने ले जाकर के कहने लगे महात्मा जी ये हमारी भाभी जी हैं, जरा देखो तो सही इनके पेट में लड़का है या लड़की। और ये सांब जो था ना ये जामवती का पुत्र था, दिखने में बड़ा सुंदर था। सांबो जामवती सुतः, दिखने में इतना सुंदर, तो इसीलिए इसी को ही बना करके लेकर महात्माओं के सामने। महात्माओं ने ध्यान से देखा, समझ गए तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो, इसके पेट में ना लड़का होगा ना लड़की, इसके पेट से एक ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे पूरे कुल को नाश कर देगा। मूसलम कुल नाशनम। घबरा गए बच्चे, दौड़े दौड़े आए, क्या करें कुछ समझ नहीं आया। तो उसी जब मूसल का जन्म हुआ तो उसी मूसल को घिस करके समुद्र में फेंक दिया। वही समुद्र में वह मूसल का चूर्ण फैलते फैलते एक एरका नाम की घास बन के प्रकट हो गया और वही एरका नाम की घास सारे यदुवंशियों के समाप्ति का कारण बनी। एक दिन भगवान अपने सारे परिवार को साथ में लेकर के प्रभाषक क्षेत्र गए, जहां पर सारे यदुवंशियों ने मदिरा का पान करके आपस में लड़ करके झगड़ करके एक दूसरे को मार डाला। चतुःपंचावशेषतः 40-50 बचे, बाकी सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। भगवान ने अपनी आंखों के सामने ही सारे परिवार का समाप्त होते हुए देखा और भगवान भी विचार करने लगे अब हमें जाना चाहिए। भगवान ने अपने दारुक सारथी को बुलाया और दारुक सारथी को बुला करके कहने लगे सुनो, बता दो सबको कि आज से 7वें दिन द्वारिका डूबने वाली है। दारुक सारथी गए, जाकर के सभी को बताया। अर्जुन भगवान का दर्शन करने आए और दर्शन करके बहुत सारा धन लेकर के अर्जुन भगवान की द्वारिका से लौट रहे थे। पर अर्जुन लूटी भील नहीं, वही अर्जुन वही बाण। जैसे ही गए तो कुछ भीलों ने अर्जुन को लूट लिया और अर्जुन समझ गए कि आज मेरे गोविंद मेरे साथ नहीं, तो मेरे हाथ में गांडीव होने के बाद भी मैं भगवान आज गांडीव होने के बाद भी भीलों से परास्त हो गया। इसका मतलब मेरे जीवन में कृपा करने वाले मेरे गोविंद थे। अर्जुन लौट करके जैसे ही घर में आए युधिष्ठिर जी ने पूछा क्या बात है, तुम्हारा मुख उदास क्यों है। कहने लगे सरकार भगवान अब इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान के धराधाम जाने की बात सुनी तो कुंती माता ने एक क्षण भी भगवान के वियोग को सहा नहीं और अपने प्राणों को त्याग दिया है। भगवान जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव जी कहने लगे सरकार आप इस धाम को छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो उद्धव, मैं तुम्हें अपनी चरण पादुका दे रहा हूं। इस चरण पादुका को लेकर के तुम बद्रीनाथ में जाकर के मेरा भजन करना। और मैं संसार को छोड़ के कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं अपना तेज पुंज इसी श्रीमद् भागवत में समाहित करके जा रहा हूं। इस घोर कलिकाल में जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत का आश्रय लेगा उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। भगवान ने ऐसा कहा और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विश्राम कर रहे थे। एक बहेलिया आया, भगवान के चरण के नाखून चमक रहे थे, ऐसा लगा जैसे किसी मृग की आंखें हो। और एक बहेलिया ने भगवान के ऊपर बाण चलाया।
घबरा गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुमने मेरी ही इच्छा से बाणों को चलाया है। और बाण को चला करके भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, वहाँ से विदा किया। शेषनाग बलराम जी महाराज भी शेषनाग बनकर के क्षीर सागर में विराजमान हो गए। और भगवान ने भी उद्धव जी को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। उपदेश देते देखते सारे देवता आकाश मार्ग में पुष्पों की बरसात करते हुए खड़े हो गए। और देखते ही देखते साक्षात भगवान के हृदय से एक दिव्य तेज पुंज निकला और जो सीधे आकर के श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। और भगवान अपने रूप को धारण करके वैकुंठ में पहुंच गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की।